कि अब इनके धन की तुलना में पृथ्वी लोक में अब कहीं किसी प्रकार का कोई राजा था ही नहीं। इसके बाद स्वयं महाराज द्वारिकाधीश थे, द्वारिकापुरी थी, जो इनसे धन के मामले में कई गुना आगे थे। इस समय महाराज सत्राजित को इच्छा हुई एक दिन कि यह मणि मैं अब लेकर के और जाऊंगा स्वयं द्वारिकापुरी, द्वारिकानाथ का दर्शन करने। मन में कामना हुई और जो मणि भगवान श्री सूर्य नारायण ने प्रदान किया था वह मणि कंठ में बांधे रथ पर सवार हुए और ढल चले द्वारिकापुरी की ओर। द्वारिकापुरी में इधर द्वार के पास ही रथ रोक दिया, रथ से नीचे उतरे और आगे चलते हैं। जहां महाराज राजमहल में प्रवेश किया, महाराज श्री द्वारकाधीश प्रभु जहां विराजित थे वहां जाकर के हाथ जोड़ करके महाराज ने श्री द्वारकाधीश महाराज कन्हैया जी को प्रणाम किया। नारायण नमस्तुते शंख चक्र गदाधर दामोदर अरविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। हे गोविंद, हे यदुनंदन, हे कृष्ण, हे कन्हैया, तरह तरह से संबोधन करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान को जब प्रणाम किया, भगवान बड़ी ही सेवा सत्कार करके इनको बैठाए। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जलपान इत्यादि ला करके अविधि पूर्वक सेवा भाव अतिथि सेवा महाराज सत्राजित का को हुआ द्वारिकापुरी में। भाई उस दिन रहे, रात्रिकालीन विश्राम भी किया, रात्रिकालीन का समय व्यतीत हुआ। प्रातः काल की जब बेला होने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं महाराज सत्राजित से कि किस किस प्रकार से आपका ये राजकाज या कैसे चल रहा है, कहां से मणि प्राप्त किए, क्या होता है। संपूर्ण रूप से भगवान तो सब जानते हुए भी इनसे प्रश्न करते हैं और पूछे। महाराज सत्राजित ने सब व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से बताई जैसे जैसे प्राप्त हुआ था। और प्रातः काल की बेला हुई, महाराज सत्राजित अब बोले भगवान से, कहा प्रभु अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाऊंगा स्वयं अपने महल को जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, कहा राजन जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पुनः फिर कभी आना। महाराज सत्राजित बोले, कहा हाँ प्रभु, हाँ नारायण, मैं अवश्य आऊंगा आपका दर्शन करने के लिए, मैं अवश्य आऊंगा। और जब ऐसा कहा, भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज सत्राजित को भेजने के लिए उनके साथ साथ अपने महल से बाहर निकले। और जब महल से बाहर निकलते हैं, जहां महाराज सत्राजित का रथ खड़ा हुआ था, महाराज सत्राजित रथ पर चढ़ने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, कहा हे राजन, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बात आप ध्यान देकर के सुनिए। महाराज सत्राजित बोले, कहा प्रभु बताइए क्या बात है, कोई गूढ़ बात है क्या। भगवान बोले, हाँ गूढ़ बात है, इसीलिए तो सबके समक्ष नहीं बताया, आप यहाँ अकेले मिले तब बता रहे हैं। कहा क्या कहना चाहते हैं भगवान। भगवान बोले, कहा हे राजन, देखिए जो ये मणि आपको प्रदान हुई है सूर्य नारायण के द्वारा, और इससे धन जो निकलता है, इस धन को तो आप रोज प्राप्त ही कर रहे हैं। आपका धन वैभव सब बढ़ता ही जा रहा है, रोज रोज करके बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप इस समय पूर्ण रूप से पृथ्वी लोक पे राजा तो हैं, धन के मामले में सबसे बड़े हैं। यह तो आपके बाद मेरी द्वारिकापुरी है, या तो आप हैं पृथ्वी के सब राजा इस समय तो आपके समानता नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से। इसीलिए हमारी इच्छा यह है कि कहीं आपके ऊपर अन्य राजा आक्रमण न कर दें, क्योंकि आपके पास सेना किसी प्रकार से है नहीं, और आपके राज के पास स्वयं विदुरथ, दंतवक्र, जरासंध, ये सब एक से एक महावीर राजा हैं, जो सब घोर के घोर राक्षस हैं, और इनकी नियत कब बिगड़ जाए। इसीलिए आप अपनी सुरक्षा पहले कीजिए। जितना धन निकलता है वो धन ला करके आप द्वारिकापुरी में रखिए, और मणि भी यहीं रख दीजिए,
यहाँ पूजा करा दिया जाएगा। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का निवास रहता है, पूजन करा करके आपका धन सुरक्षित रहेगा और जितना आप धन चाहेंगे प्रयोग के लिए यहाँ से लेकर के जा सकते हैं अपने पूर्ण रूप से खर्च करने के लिए। जब इधर ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने, अब महाराज सत्राजित को यह बात अच्छी न लगी। ये बात किसी प्रकार से अच्छी नहीं लगी कि भगवान होते हुए भी, स्वयं महाराज द्वारिकाधीश होते हुए भी इनकी ये इच्छा है, हमारी धन लेने की इच्छा है, हमारी मड़ भी लेने की इच्छा है। लोग इनको स्वयं जगदीश कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, नारायण कहते हैं, लेकिन इनके मन में तो पता नहीं क्या बात है, ये हमारा धन लेना चाहते हैं। भगवान के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और क्रोध के मारे तुरंत रथ पर चढ़े और सारथी को बोले, कहा रथ हाँको तुरंत। रथ तुरंत हाँक दिया गया वहां से और महाराज सत्राजित मार्ग में ये सब सोचते ही और पहुंचे इधर अपने राजमहल में। अब भगवान श्री कृष्ण उधर द्वारिकाधीश में, द्वारिकापुरी में द्वारिकानाथ जी ये बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैंने कहा तो इनके हित के लिए कहा, लेकिन महाराज जी ने मेरी बात को किसी प्रकार से अच्छा ना माना, बुरा मान गए। लेकिन मैंने इनके हित के लिए कहा था, इनके कल्याण के लिए कहा था, मान गए तो मान गए, लेकिन मेरा जो कर्तव्य था उसको हमने कहा, आगे मानने न मानने की इनकी इच्छा है, ये तो इनकी इच्छा है। ऐसा जब कहा और इधर महाराज सत्राजित अपने राजमहल में पहुंच चुके थे, राज सिंहासन पर बैठे, तो भगवान जो जो बात कहे थे, जिस प्रकार से कहे थे, सब करके एक एक बात को पूर्ण रूप से सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इनके पास सब प्रकार का धन भी है और धन लेते हुए भी मेरे धन की याचना कर रहे हैं, मेरे धन की कामना कर रहे हैं, लोभ आ जाए इनके मन में। अब इधर महाराज सत्राजित का एक भाई था, उसने सुना था जब हमारे बड़े भैया स्वयं गए थे द्वारिकापुरी में, इनका खूब सेवा सत्कार हुआ, खूब पूजन हुआ और विधि पूर्वक वहां से लौट करके आए भी कुशल पूर्वक, और भगवान क्या कहे थे ये बात तो पता ही नहीं थी। और महाराज सत्राजित वही सब बात सोचने में निमग्न रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो द्वारकाधीश महाराज हमारी राज में आक्रमण कर दें और इनके आक्रमण का, इनकी शक्ति का किसी प्रकार से सामना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये सब सोच रहे थे। और इधर महाराज सत्राजित के भाई प्रसेन जी निवेदन किया स्वयं अपने बड़े भैया सत्राजित से, कहा हे भाई, हमारी इच्छा ये है कि जैसे आपका द्वारिकापुरी में स्वागत हुआ था, मणि पहन करके गए थे और वही मणि हमको दीजिए, हम भी आज वो मणि पहन करके और जाएंगे अपने नगर का भ्रमण करेंगे, आज का भ्रमण करेंगे, वन में शिकार खेलने भी जाएंगे और वापस आएंगे शाम तक। ऐसा जब निवेदन किया, महाराज सत्राजित ने मणि तुरंत निकाल करके गले से और इधर स्वयं प्रदान कर दिया छोटे भाई को। अब स्वयं मणि गले में बांध करके महाराज प्रसेन नगर भ्रमण करते हैं। दोपहर तक भ्रमण किए और इधर सायंकाल की बेला लगभग तीसरा पहर दिन का चल रहा था। अब इनकी इच्छा थी कि वन का भी विवरण कर लिया जाए। वन में पहुंचे और वन में पहुंचे, बहुत दूर वन में निकल गए, मार्ग भटक गए, तब तक श्री सूर्यदेव जी महाराज अस्ताचल को प्राप्त हो गए। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा प्रारंभ हो गया और जब अंधेरा प्रारंभ हो गया, इधर भगवान की प्रबल इच्छा, महाराज सत्राजित, महाराज प्रसेनजित को अब घर लौटने का कहीं किसी प्रकार से कोई अवसर नहीं था। अब वन में ही रात्रिकालीन का समय व्यतीत करना था। इधर जब इस प्रकार से रात्रि हुई और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज प्रसेनजित रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगे कि रात व्यतीत हो जाए, रात व्यतीत हो जाए, इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जो गले में मणि थी वो पूर्ण रूप से चमक रही थी, प्रकाश हो रहा था उससे, लेकिन प्रकाश इतना नहीं हो रहा था कि मार्ग ही दिखाई सके,
केवल बस कुछ ही दूर तक प्रकाश हो रहा था। हे राजन परीक्षित, इधर इसी बीच अर्धरात्रि का समय हुआ और वन से एक सिंह निकलता है और सिंह जैसे ही निकलता है, इधर महाराज प्रसेनजित जहां बैठे हुए थे और उनका घोड़ा पास में बंधा हुआ था। अब सिंह आया और घोड़े को भी मार डाला और महाराज श्री प्रसेनजित को भी मार डाला। दोनों का जब वध हुआ और इधर स्वयं घोड़े को मार करके उनकी जब किसी प्रकार क्षुधा अपने मिटा करके वो शेर दूसरी तरफ जाने लगा, मार्ग से अपनी गुफा की तरफ जाने लगा और इतने में एक विशेष प्रकार का रीछ निकलता है गुफा से और उसी ओर से आया रीछ और मार्ग से शेर जा रहा था। अब रीछ ने स्वयं शेर को मार डाला, शेर भी मर गया वहां। अब रात में रीछ वन में भ्रमण कर रहा है, वन में घूम रहा है इधर से उधर। अब देखता है बहुत दूरी एक वृक्ष के नीचे कोई वस्तु बहुत छोटी सी चमक रही है। उसी स्थान पर पहुंचा और देखा वहां तो घोड़ा मरा पड़ा हुआ है और एक मनुष्य भी मरा पड़ा हुआ है, गले में मणि चमक रही है। अब रीछ ने धीरे धीरे करके गले से वो मणि खोल लिया और हाथ में लेकर के मणि लौट आया अपनी गुफा को। जब अपनी गुफा को लौट आया, अब रीछ की पुत्री थी, उसके हाथ में मणि दे दिया खेलने के लिए और स्वयं गुफा के अंदर चला गया। इधर जब रात्रिकालीन की बेला समाप्त हुई और महाराज श्री सत्राजित प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारा भाई कल सुबह का गया हुआ है, पूरा दिन व्यतीत हुआ, पूरी रात्रि व्यतीत हुई, अभी तक आया ही नहीं। खोज कराना प्रारंभ किया, दिन भर खोज कराया, कोई उत्तर नहीं मिला। रात फिर व्यतीत हुई, अगला दिन हुआ, तीसरा दिन हो गया। अब जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इधर पहरेदारों को, सैनिकों को, सबको आज्ञा दिया जाओ और जहां जहां तक वन में जाते थे भ्रमण करने, शिकार खेलने जाओ, ढूंढो। अब सब सैनिक महाराज प्रसेनजित को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक सैनिक को मिला, एक वृक्ष के नीचे घोड़ा भी मरा पड़ा हुआ है और इधर स्वयं महाराज प्रसेनजित भी मरे पड़े हुए हैं। दोनों को मरा देख करके और गले में देखा तो गले में मणि नहीं थी। जब इस सूचना महाराज सत्राजित को मिली तब इनके समझ में आया, अब बात यही है, मैं जो द्वारिकापुरी गया था तब भगवान हमसे मणि मांग रहे थे, मैंने मणि नहीं दिया, तो इसीलिए मणि न्याय पर नहीं पाए, तो मणि की चोरी के लिए हमारे भाई को मार डाला, घोड़े को भी मार डाला और मणि ले लिए। भगवान को त्रैलोकीनाथ स्वयं त्रिभुवननाथ को कलंक लग गया चोरी का। कि मणि जो है स्वयं द्वारिकाधीश महाराज ने चुरा लिया है। और धीरे धीरे करके ये खबर संपूर्ण नगर में फैली, नगर से संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गई। महाराज श्री द्वारकाधीश महाराज को अब चोरी का कलंक लग गया। भगवान के पास सूचना पहुंची, कन्हैया के पास, कि आपको तो स्वयं कलंक लग गया। इस प्रकार का महाराज सत्राजित कह रहे हैं कि हमारे भाई को मार डाला, घोड़े को मार डाला, मणि लूट लिया। ये सब तरह तरह की आपकी प्रतिद्वेष भावना इस संसार के वासी सब कह रहे हैं। अब भगवान बड़े दुखी हुए, किस प्रकार का कलंक मैं अपने ऊपर से किस प्रकार का इसे दूर करूं। अभी तो आसान कार्य नहीं था इस प्रकार निपटना पूर्ण रूप से। हे राजन परीक्षित, अब इधर प्रसेनजित का शव तो महाराज सत्राजित उठवा करके ले गए अपने महल के बाहर शमशान गृह में, स्वयं दाह संस्कार इत्यादि करवाया और उनके जो और कर्मठ होते हैं सब पूर्ण रूप से कराया। हे राजन परीक्षित, भगवान की ऐसी दिव्य प्रकार की पवित्र पावन महिमा। इधर तो महाराज सत्राजित अपना ये सब कार्य कर रहे हैं और भगवान उधर अपने दोष को मिटाने के प्रयास करते हैं। द्वारिकापुरी से चलते हैं और जिस वन में स्वयं ये मारा गए थे प्रसेनजित और जहां घोड़ा मारा गया था, उसी वन को प्रस्थान किए। अब वन में पहुंचते हैं, इधर देखते हैं जिस वृक्ष के नीचे पूर्ण रूप से इनकी मृत्यु होती है।
उसको देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं कि कैसे कैसे किसने इसको मारा। तो देखा तो शेर के पंजे दिखाई पड़े। और शेर के पंजे दिखाई पड़ते हैं और फिर वहां से आगे की ओर चलते हैं कि शेर गया कहां को। खोजते खोजते जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि शेर एक विशेष प्रकार की पूर्ण रूप से वृक्ष के नीचे मरा पड़ा हुआ है और वहां पर किसी अन्य जानवर के भी पैर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई शेर के चिन्ह, पैरों के चिन्ह नहीं है तो दूसरे के चिन्ह है। अब वहां से चरण चिन्हों को देखता हुआ, पैरों के चिन्ह को देखते हुए भगवान और एक विशेष प्रकार की गुफा में पहुंचे, जहां पर वो गुफा में स्वयं प्रकाश निकल रहा था और एक रीछ के गुफा में पहुंचे और उस प्रकाश को देख करके और जो कन्या खेल रही थी उसके हाथ में मणि दिखाई पड़ी और भगवान को जैसे ही देखा वो कन्या तुरंत वहां से मणि फेंक करके और भागती है जाकर के गुफा में छिप जाती है। जब गुफा में इधर छिप जाती है, इधर से अंदर से जो रीछ पहले बैठा हुआ था वो जो देखा कि हमारी कन्या डर रही है, डर के मारे भाग रही है, तुरंत वहां से चले और आगे जब देखे तो भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज खड़े हुए थे। अब रीछ तो भगवान को पहचाना ही नहीं, भगवान को नहीं पहचान रहे, भगवान पहचान रहे हैं। त्रेता युग के वही जामवंत जी हैं। जब स्वयं लंका में युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान से बोले, कहा प्रभु रावण का अंत तो हो गया, लंका पर विजय हो गई, राक्षस सब मारे गए, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारी जो लड़ने की इच्छा है वो अभी समाप्त नहीं हुई, अभी हम और लड़ना चाहते हैं। भगवान राम ने वरदान दिया था कि इस युग में, त्रेता युग में तो और युद्ध अब नहीं होना है हमसे, लेकिन द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में अब जब किसी के साथ युद्ध करना चाहते हो तो मैं ये कह चाहता हूं कि तुम हमारे साथ युद्ध करना। भगवान वरदान दिए थे और वही रीछ राज जामवंत यहाँ आकर के गुफा में निवास करते थे। हे राजन परीक्षित, भगवान की इसी दिव्य प्रकार की पवित्र पावन महिमा। इधर भगवान द्वारकाधीश महाराज खड़े हुए हैं और रीछ राज जामवंत भी आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान तो पहचान रहे हैं लेकिन जामवंत जी नहीं पहचान रहे हैं। अब उनको देखा, तुरंत रीछ राज ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, भगवान के ऊपर आक्रमण किया, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा करके भगवान के ऊपर फेंक रहे हैं। लेकिन भगवान जितने भी पत्थर फेंकते थे और जिस प्रकार से फेंकते थे सबको एक एक करके जवाब दे करके और तुरंत लौटाते जाते थे। कहीं कोई भगवान के शरीर में खरोच तक नहीं आती थी। बहुत समय व्यतीत हो गया और ये स्वयं रीछ राज जामवंत भी पूर्ण रूप से बलवान थे और भगवान द्वारकाधीश भी उन्हीं के समान पूर्ण रूप से बलवान थे। भगवान अपने पूर्ण बल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, ये तो जामवंत जी के जो वरदान मांगे थे उसी की पूर्ति करने के लिए ही ये केवल अभिनय किया था। भगवान की ऐसी प्रबल इच्छा, दोनों में युद्ध चलता रहा और कई दिनों तक चलता रहा। कोई युद्ध का निर्णय निकला ही नहीं, न उनकी हार न उनकी हार। और भगवान से जब लगातार इतना दिनों तक युद्ध करता रहा, श्री परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, कहा हे भगवान ये कैसी लीला थी प्रभु की कि भगवान के साथ भी इतने समय तक ये युद्ध करता रहा, कितना बलशाली था ये। श्री सुखदेव जी ने बताया, कहा हे राजन परीक्षित, जब सतयुग लगा था तब स्वयं रीछ राज जामवंत जी का जन्म हुआ था और तभी जब भगवान वामन अवतार लिए थे तब रीछ राज पूर्ण युवा अवस्था में थे और भगवान जब संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हुए तब दो ही घड़ी में इन्होंने भगवान के साथ प्रदक्षिणा लगा दिया। बलि बांधत सोतन बंधो, सोतन बरने न जाए, उभय घड़ी महादीन महे, सात प्रदक्षिण धाये। दौड़ करके जामवंत जी ने सात प्रदक्षिणा कर ली थी संपूर्ण पृथ्वी के, संपूर्ण ब्रह्मांड की, इतनी तेज शक्ति थी। और तब से सतयुग बीता, त्रेता युग बीता और इधर द्वापर युग आया।
अब द्वापर युग में दोनों का मिलन हुआ है। युद्ध चल रहा है लगातार और कई दिनों तक चला। महाराज से परीक्षित जी पूछे कितने दिनों तक चल रहा? महाराज जी कहा, हे राजन परीक्षित, लगातार 27 दिन तक युद्ध चला और युद्ध का कोई निर्णय नहीं मिला। और भगवान जामवंत को तरह तरह के वृक्ष उखाड़ करके और पत्थर बड़े बड़े पहाड़ फेंक करके